अब तक कोई भी इंसान मंगल ग्रह पर अकेले 7 दिन तक नहीं रहा था, लेकिन उसके सामने मौजूद यह आदमी इस भयानक, निर्जन और जान रहित ग्रह पर फंस चुका था। वह पूरे 1 महीने तक वहां अकेला जीवित रहा, और यह सबसे बुरी बात भी नहीं थी। सबसे बुरी बात यह थी कि उसके सभी साथी यह मान चुके थे कि वह मर चुका है। मंगल से 6 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी पर उसके मिशन लीडर ने भी उसकी मौत की आधिकारिक घोषणा कर दी थी, और उसके लिए अंतिम संस्कार तक कर दिया गया था। हर कोई जानता था कि मिशन के दौरान संचार टावर का एक टुकड़ा गलती से उस आदमी से टकरा गया था, और उस समय आए भयानक सुपर स्टॉर्म के कारण यह माना गया कि वह 1 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। बाकी साथियों को बचाने के लिए कप्तान ने तुरंत रॉकेट को मंगल छोड़ने और पृथ्वी लौटने का आदेश दे दिया। इसके बाद उस आदमी से पूरी तरह संपर्क टूट गया, लेकिन किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि वह छोटे बालों वाला आदमी उस सुपर स्टॉर्म से बच जाएगा। उसकी गणनाओं के अनुसार अगर वह भोजन बचाकर इस्तेमाल करे तो वह मंगल पर 400 दिनों तक जीवित रह सकता था, लेकिन 400 दिन बाद वह भूख से मर जाता, और अगली बार पृथ्वी से कोई अंतरिक्ष यात्री 4 साल बाद आने वाला था। अपने देशवासियों के आने तक जिंदा रहने के लिए उस छोटे बालों वाले आदमी ने एक असंभव काम करने का फैसला किया। उसने 3 साल तक मंगल पर खाना उगाने की योजना बनाई। उसने पूरी प्रयोगशाला को प्लास्टिक फिल्म से सील कर दिया, मंगल की मिट्टी खोदकर जमीन पर फैला दी, और एक किसान की तरह फसल उगाने की तैयारी करने लगा। उसने फावड़े से जमीन खोदी ताकि बुआई की जा सके। फिर उसने अपने साथियों द्वारा पैक किया गया पाउडर थोड़ा सा काट कर निकाला और उसे प्लास्टिक की बाल्टी में डाल दिया। उस पाउडर की अजीब बदबू से उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। फिर उसने वह पाउडर मिट्टी के नीचे डाल दिया। उसके बाद उसने आलू को 2 हिस्सों में काटा और पाउडर के ऊपर बो दिया, ताकि आलू पूरी तरह पोषक तत्व सोख सके। अब सबसे महत्वपूर्ण कदम था पानी, क्योंकि पर्याप्त पानी के बिना फसल जिंदा नहीं रह सकती थी। संयोग से वह आदमी एक जीव विज्ञानी था। उसे पता था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर पानी बनाया जा सकता है। इसलिए उसने अंतरिक्ष यान से सैकड़ों किलो रॉकेट ईंधन निकालने की योजना बनाई। उसने ब्लोअर की मदद से गैस को अलग किया, फिर हाइड्रोजन को जलाकर पानी बनाने की कोशिश की, लेकिन जलते ही आग में विस्फोट हो गया और वह लगभग मर ही गया। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि इंसान सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन भी पैदा करता है। उसने अपने द्वारा उत्पन्न ऑक्सीजन की मात्रा की गणना नहीं की थी। प्रयोग में सुधार करने के बाद उसने सुरक्षा सूट पहना और सावधानी से आग जलाई। आखिरकार प्रयोग सफल हो गया। आग की लौ के नीचे धीरे धीरे पानी बनने लगा। 54वें दिन उसे जिंदा रहने की उम्मीद दिखी। जमीन से एक हरा पौधा निकल आया। समय के साथ फसल पक गई। जब उसने अपने उगाए हुए भोजन को देखा तो वह बेहद खुश हुआ। उसने और अधिक आलू उगाने शुरू कर दिए। अब उसके पास लंबी अवधि की योजना थी, क्योंकि अगली बार जब इंसान मंगल पर उतरेंगे तो वे इस बेस से 3200 किलोमीटर दूर होंगे। उसे भी वहां पहुंचना था, लेकिन उसकी गाड़ी सिर्फ 35 किलोमीटर तक ही चल सकती थी। इसलिए उसे पर्याप्त भोजन और सौर ऊर्जा जमा करनी पड़ी। उसे 50 दिनों से ज्यादा समय तक गाड़ी में बिताना था और मंगल की रातों की ठंड सहनी थी। यह किसी इंसान के लिए लगभग असंभव काम था, लेकिन पृथ्वी लौटने के लिए वह अकेले मरना नहीं चाहता था। इसी दौरान पृथ्वी के स्पेस सेंटर में एक कर्मचारी ने सैटेलाइट से मंगल की सतह पर एक वाहन चलते देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत अपने अधिकारी को बुलाया। सबको पता चला कि वह आदमी जिंदा है। यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई। वैज्ञानिकों ने उसे बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन सभी सिग्नल कट चुके थे। उसके साथी अनजान होकर पृथ्वी लौट रहे थे। 108 दिनों तक वह मंगल पर भुला दिया गया था। संपर्क के लिए उसने 1997 में भेजे गए पुराने रोवर को खोज निकाला। जैसे ही सिग्नल मिला, पृथ्वी के स्पेस सेंटर ने हलचल महसूस की। डेटा आने में 30 मिनट लगते थे। उसने जमीन पर संदेश लिखकर कैमरे के सामने दिखाया। जब पृथ्वी पर लोगों ने यह देखा तो सब हैरान रह गए। वह आदमी जिंदा था, लेकिन उसे बताया गया कि उसे 4 साल और मंगल पर रहना होगा। आपूर्ति भेजने की कोशिश की गई, लेकिन रॉकेट विस्फोट में नष्ट हो गया।
आखिरकार उसके साथियों ने आदेश तोड़कर उसे बचाने का फैसला किया। ईंधन की कमी के कारण उसे खुद मंगल से उड़ान भरनी पड़ी। यह मानव इतिहास का सबसे खतरनाक बचाव मिशन था। 560 दिनों तक मंगल पर फंसे रहने के कारण वह 10 साल बूढ़ा लगने लगा था।